तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है उदयपुर ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर के लिए फर्स्ट चैप्टर यानी कि जो वास्तविक संख्या है पहला चैप्टर उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसका पहला नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर चैनल का नाम लिखा हुआ है, ठीक, NCERT 10th क्लास 2025 रियल नंबर। आगे देखते हैं। देखिए लिखा है क्या चीज कि निम्नलिखित संख्याओं का महत्तम समपर्थक ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। सबसे पहले क्या होता है, हम लोग जब भाग बनाते हैं, ठीक, जब हम लोग भाग बनाते हैं तो इसमें जो है आपको देखिए हम लोग क्या करते हैं, कोई अगर संख्या से भाग दी, जैसे 2 से भाग दे रहे हैं, ठीक, 8 में, 4 बार में ही कटेगा 8, इस तरह से यहाँ पर शून्य आएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक। इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भागफल, इसको बोलते हैं शेष या शेषफल। एक एक सूत्र होता है, ठीक, कि भाज बराबर भाजक गुने गुने भागफल जोड़ शेष या शेषफल, शेषफल, ठीक है। इसी को हम अगर सांकेतिक रूप में अगर लिखे, ठीक, तो भाज्य को ए बोलते हैं, ठीक, ए बराबर बी क्यू आ प्लस आर। और एक और होता है इसमें कि कभी देखिए जैसे 2 से भाग दिए तो 8 कट गया, फिर 2 से भाग देंगे और 9 में, ठीक, तो 9 नहीं कटेगा, पूरा पूरा शेष बचेगा। जब भी शेष बचेगा तो भाजक से यानी कि कम रहेगा। तो इसमें एक और नियम है कि 0 से बड़ा होगा आर या बराबर होगा आर, या आर छोटा होगा किससे? बी से। आर छोटा होगा बी से, आर छोटा होगा आपका बी से, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, भाग एल्गोरिदम में हम लोग को इसका ही प्रयोग करना होता है, ठीक, इसका ही प्रयोग करना होता है। हम लोग इसी से क्या करेंगे कि बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि 135 और 225 यानी कि इसका एलसीएफ मतलब एचसीएफ ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे की स्लाइड पर। यहाँ पर देखिए 135 और 225 सबसे पहले क्या होता है ना, ठीक, कि इसमें हम जिससे भाग देते हैं, जैसे मान लीजिए 135 है और 225 है, तो 225 जब है तो इसमें बड़ा संख्या जो है 225 है, छोटा संख्या कितना है? 135 है। तो 135 से भाग देने पड़ेगा 225 में, तो इसीलिए हम लिख देते हैं यहाँ पर कि ए बराबर, इसलिए हम लोग ए बराबर लिखते हैं क्या चीज, इसलिए ए बराबर लिखते हैं ए बराबर 225 और बी बराबर 135, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे भाग एल्गोरिदम से, यहाँ से लिखेंगे हम लोग कि भाग एल्गोरिदम से। यहाँ लिख यूक्लिड 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 विभाजन प्रमेयिका से, ठीक, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और इसमें 0 से बड़ा या बराबर होगा आर, और आर हमेशा छोटा होगा बी से। अब देखिए यहाँ पर क्या चीज है, ए का मान है 225, तो यहाँ 225 हम क्या करेंगे? पुट कर देंगे, ठीक है। बी का मान कितना है? 135 है, तो 135 यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक। क्यू का वैल्यू हमको नहीं पता है तो क्या करेंगे ना, ठीक, ये अलग हमको रफ पेपर में यानी कि साइड में क्या करेंगे, इसको हम भाग कर लेंगे, महत्तम समपर्थक निकाल लेंगे, ठीक। जैसे कि हम लोग 135 से भाग कर लेंगे कितना में? 225 में। एक बार में जाएगा 135, क्या कि 2 बार में 270 हो जाएगा, जो कि ज्यादा हो जाएगा, ठीक है।
0, यहाँ पर 12 में से 3 गया, 9 3 12, ठीक, यानी खत्म। इसको घेर देंगे, यहाँ से कहा आएगा 135, फिर एक बार में जाएगा 90, फिर आएगा कितना 5 9 4 13, इसको घेरेंगे, इसका यहाँ पर 90, 45 दूना फिर 90, 45 दूना फिर 90 हो जाएगा। अब देखिए, अगर ऐसे हम भाग बना रहे हैं, ठीक, तो एक यानी ये भाग कंप्लीट हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेट करेंगे। इसके लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, ठीक है। तो हम सेट कर देंगे इसमें, केवल ए बराबर लिख दिए हैं, बी बराबर लिख दिए, क्यू का मान कितना है 1, तो इंटू में यहाँ करके हम 1 लिख देंगे, ठीक, इंटू में 1। आर, तो आर का मान कितना है 90, तो यहाँ पर 90 लिख दिए, ठीक। फिर आगे के लिए देखिए, इसके ई भाग के लिए क्या करेंगे, ई अब क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा बी, ई हो जाएगा ए, ई हो जाएगा क्यू, ई हो जाएगा आर। तब देखिए, अब 135 को यहाँ पर लिख देंगे, ए का मान अब यहाँ 135, और फिर बी बराबर 90 इंटू 1, और शेष में कितना हो गया 45, शेष में कितना हो जाएगा 45, ठीक। फिर इसके लिए आइए, कितना हो जाएगा, तो भाज हो जाएगा 90 बराबर भाजा कितना 45 इंटू 2 प्लस शेषफल 0। जहां पर शेषफल 0 हो जाएगा, ठीक, जहां पर शेषफल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है, वहां पर जो बी जो होता है वही क्या होता है एचसीएफ होता है, ठीक, बी जो होता है एचसीएफ हो जाता है। तो 45 है, बी का मान 45 है, तो इसलिए एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा 2, यानी 45 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक, 45 आपका आंसर। इसमें देखिए, सब मतलब दूसरा नंबर क्वेश्चन 196 और 38,220 का, इसका भी क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। इसमें बड़ा संख्या 38,220 है और छोटा 196, तो जो बड़ा रहेगा उसको मानेंगे हम ए। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर आपका हो जाएगा कितना, ए बराबर 38,220 और बी बराबर कितना 196, ठीक है। और देखिए, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, एल्गोरिथम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, 0 से बड़ा या बराबर होगा आर, आर हमेशा छोटा होगा बी से। अब क्या करना है, इसको अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेट करेंगे, ठीक, कि 38,220 बराबर 196 इंटू, ठीक। अब 196 से इधर हम भाग कर लेते हैं, ठीक, 196 से 38,220 में हम भाग कर लेते हैं, ठीक है। एक बार में जाएगा, कहा कि नहीं दूना 38 ऐसी हो जा रहा है, ठीक, देखिए, यानी 190 अगर मान के चलते हैं तो 2 बार में करेंगे तो 19 दूना 38 और 6 दूना 12, यानी ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि एक बार में लगाएंगे 100 कितना 196 है 6। अब इसको घटा लेते हैं, 12 में से 6 गया तो 6, 17 में से 9 गया था 9 8 17, यहाँ पर 2 में से 1 गया था 1, यहाँ पर फिर आ जाएगा 2। सबसे अधिकतम बार लगाते हैं, ठीक, यानी कि 9 बार लगा के देखते हैं, ठीक है, एक के बाद 9 बार, ठीक है, तो 9 बार लगाएंगे तो देखिए 9 6 54, 5 9 81 5 86 8 और 9 8 17, 1764, यानी 9 बार में कितना आएगा 1764। अब क्या करते हैं, इसको हटा लेते हैं, 12 में से 4 जाएगा तो 8, यहाँ पर 15 में से 6 जाएगा तो 9, हो जाएगा आपका खत्म। एक बाद यहाँ 0, देखिए यहाँ पर 0 आ रहा है, ठीक, तो यहाँ पर कितना करते हैं, यानी कि 9
6 यानी कि 5 मरतबे देखते हैं, ठीक 5 मरतबे में 6 पचे 30 और 19 पचे 95 और 3 98, तो कितना हो जाएगा 5 बार में 980 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से क्या हुआ का चीज़ है, यहाँ से ही फर्स्ट यानी कि 196 से ही कट गया, ठीक। इसको कैसे सेट करेंगे हम लोग, 196 इंटू 100 कितना 95 प्लस में शेषफल में 0। तो जहाँ पर शेषफल अगर 0 हो जाता है वही उसका भाजक क्या हो जाता है, भाजक जो हो जाता है HCF हो जाता है। तो HCF इसका कितना हो जाएगा, HCF बराबर हो जाएगा 196, 196 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको बनाते हैं, ठीक। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पर, और आगे वाला क्वेश्चन जो है आपका, आगे क्वेश्चन जो है आगे जो क्वेश्चन है देखिए तीसरा नंबर ऐसे ही है, ठीक। 887 और 225, इसमें बड़ा कौन है 867, सॉरी 87 नहीं 867 और 225। बड़ा कितना है, बड़ा जो है इसमें दोनों में बड़ा कौन होगा 867, तो 867 जो है ठीक इसमें बड़ा होगा, और इसको हम लोग ए मानेंगे। तो ए बराबर लिखेंगे, ए बराबर 867 और बी बराबर कितना, बी बराबर 255। लिखेंगे यूक्लिड, यूक्लिड यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, विभाजन परिमेयिका से, ठीक। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और 0 से बड़ा और बराबर होगा आर, और आर हमेशा छोटा होगा बी से। अब क्या करते हैं कि इसको सेट करते हैं, 867 बराबर 255 इंटू, अब यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं कि रफ अलग में यहाँ पर हम निकाल लेते हैं 255 में 867, देखिए ऐसे 2.5 से मान के और चलेंगे, ठीक। 2.5 दूना 500, 25 या 75 यानी 750 3 बार में, ठीक है। 4 बार में नहीं जाएगा, तो यानी 3 बार में अधिकतम बार लगा के हम देखते हैं, ठीक है। 5 या 15, 5 या 15 116 और 3 दूना 6 1 7, यानी कि 765, कितना बार में 3 बार में 765, घटाते हैं तो 2 0 1, फिर यहाँ 255 यानी कि 2 बार में जाएगा, 3 बार में तो 380 हो जाएगा, ठीक। 2 बार में हम लगाते हैं इसको, 2 बार में अगर लगाएंगे तो देख लीजिए 200 कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 1 5 51, और इसको हम यहाँ पर इससे सेट करेंगे तो हो जाएगा 2 बार में 102, तो इस तरह से ही कट जाएगा, ठीक। चलिए इसको सेट कर लेते हैं। तो इसके लिए देख लिए इसको, इसके लिए क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बी, यहाँ पर हो जाएगा ए, यहाँ क्यू और यहाँ आर। तो सबसे पहले 867 इंटू 200, 867 बराबर 255, बी का मान, क्यू का मान कितना इसके लिए होगा 3, तो यहाँ पर 3 सेट कर देंगे, ठीक। और आर का मान कितना होगा 102, तो यहाँ प्लस में आ जाएगा 102। फिर इसके लिए देखिए, इसके लिए 255 बराबर बी हो जाएगा 102 और इंटू क्यू, क्यू का मान है 2, तो इंटू 2 प्लस शेषफल में 51। इसके बाद में नीचे आएंगे तो 102 बराबर 51 इंटू 2 प्लस 0। इस तरह से जहां पर अगर 0 हो जाता है यानी कि आर का मान जहां पर 0 हो जाएगा, ठीक, उसी का भाजक जो है यानी कि बी जो है HCF हो जाता है। तो HCF कितना आ जाएगा आपका, HCF बराबर आ जाएगा आपका कितना 51 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको तीनों हम लोग सोल्व कर रहे हैं, यानी पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए आगे चलते हैं, और आगे क्वेश्चन जो है ठीक, आगे क्वेश्चन जो है ठीक दूसरा नंबर क्वेश्चन कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1
6q+3 6q+5 के रूप का होता है। जहाँ यहाँ पर होगा जहाँ q कोई पूर्णांक है, ठीक, q कोई पूर्णांक है, ठीक ना, यहाँ पर q होना चाहिए था, ठीक, जो कि मतलब कि छूटा हुआ है, ठीक, मिस्टेक से। आगे देखिए, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं क्या चीज कि अगर मान लीजिए देखिए ऐसे ही समझाना अगर चाहेंगे हम लोग, ठीक, तो कह रहा कि विषम धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 6q+5 के रूप का होता है। तो सबसे पहले हम देखिए, हम मान लीजिए कि ऐसी अंक से अगर दर्शाना चाहें कि विषम संख्या विषम संख्या तो विषम संख्या में हम लोग मान लीजिए 6 से बड़ा लेते हैं, ठीक, तो रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। तो 6 से बड़ा यानी कि मान लीजिए कि 7 हो गया, ठीक, 7 6 से बड़ा में विषम संख्या में 7 7 के बाद 9 9 के बाद 11 13 15 17 और 17 के बाद मान लीजिए कि अब एक बड़ा लेते हैं, ठीक, 35, ठीक, एक और बड़ा लेते हैं मान लीजिए 81, ठीक, इस तरह है। इसका कहने का मतलब हुआ, ठीक, कि 6q+1 लिखल है, ठीक, 6q प्लस फिर लिखा हुआ है 3 और 6q प्लस कितना 5। इसका मतलब हुआ हम लोग पढ़े क्या चीज कि a बराबर होता है bq प्लस क्या चीज bq प्लस r। तब b के स्थान पर कौन है, b के स्थान पर जो है 6 है, b के स्थान पर कितना है 6 है। तो यहाँ पर 6 जब है यानी कहने का मतलब हुआ कि यानी 6 से जब विषम संख्या में भाग देंगे तो शेषफल चाहे तो 1 आएगा, चाहे तो 3 आएगा, चाहे तो 5 आएगा। देख लीजिए, यानी 6 से अगर डिवाइड लगाते हैं 6 से डिवाइड लगाते हैं, ठीक, 7 में एक बार में 1 आया शेषफल। देखिए 11 से अगर डिवाइड लगाते हैं 6 से एक बार में यहाँ 5 आ जाएगा, ठीक। अगर 9 में लगाते हैं 6 से अगर 9 में लगाते हैं, ठीक, तो एक बार में 6 यहाँ पर 3, इससे अलावा कोई शेषफल नहीं आया। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है। लेकिन इसको सिद्ध कैसे करेंगे, इसको सिद्ध करेंगे कैसे, तो देख लीजिए, इसको सिद्ध करते हैं। लिखते हैं क्या चीज लिखते हैं क्या चीज कि भाग एल्गोरिदम से यूक्लिड कोई भी धनात्मक पूर्णांक लिखेंगे कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक a तथा b के लिए a तथा b के लिए ठीक, ये जो है और b जो है, ठीक, दो संख्या होगा यानी कि दो पूर्णांक होगा, ठीक। और इसके लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ठीक, a बराबर होता है bq प्लस r। जहां अगर लिखते हैं तो इसको और क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा या बराबर होगा r और r हमेशा छोटा होगा b से। देखिए यहाँ पर b के स्थान पर क्या है, b के स्थान पर 6 है, तो हम यहाँ पर रखेंगे कि जहां b बराबर 6, b बराबर 6 क्यों लिए, क्योंकि इसमें दिया हुआ है, ठीक, कि 6q+1 यानी b के स्थान पर 6 है, इसलिए हम 6 यहाँ पर लिया है, ठीक। अब 6 को इसमें हम पुट करते हैं, ठीक है, कि 0 से बड़ा या बराबर होगा r हमेशा छोटा होगा b से।
और बी के स्थान पर 0 से बड़ा या बराबर होगा आर, और बी आर छोटा होगा हमेशा बी से, यानी बी के मान है 6 से। तो आर का वैल्यू जो है ठीक 6 से कम हो जाएगा, यानी कि 6 से कम तक हम ले सकते हैं, 0 से बड़ा, 0 से बराबर और 6 से कम तक, यानी इसलिए आर के मान कितना हो जाएगा, तो आर के मान हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक, कहा कि 0 से लेके 5 तक के बीच में होगा आर का मान। अब देखिए क्या करते हैं कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए बराबर लिखा है बी क्यू प्लस अब आर, तो यहाँ पर बी का मान बैठा है, बी का मान कितना है 6, यहाँ पर 6 बैठा दिया, ठीक। क्यू का तो मान है नहीं, तो क्यू का मान क्यू ही रहने देते हैं, ठीक। आर का मान है 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक, तो अगर यहाँ पर अगर 0 बैठाते हैं तो यहाँ 0 हो जाएगा, यानी कि 6 क्यू आ जाएगा, ठीक। इसी तरह से अगर हम ए बराबर 6 क्यू प्लस फिर 1 आएगा, यहाँ पर लिख देंगे जब आर बराबर कितना 0, यहाँ पर लिखेंगे जब आर बराबर कितना, आर बराबर यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक। इसके बाद इसी तरह से यदि आर बराबर कितना लेते हैं, आर बराबर अगर 2 लेते हैं, ठीक, तो हो जाएगा ए बराबर 6 क्यू प्लस में 2। इसी तरह से ए बराबर 6 क्यू प्लस 3, फिर ए बराबर 6 क्यू प्लस 4, ए बराबर 6 क्यू प्लस कितना 5। आर के मान यहाँ पर लेते जाएंगे कितना 3, 4, 5 इस तरफ है, ठीक है। अब देखिए क्यू जो है एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक। क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है, तो क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है, 6 जो है सम संख्या है, तो सम संख्या के कोई भी अगर संख्या से अगर गुना करते हैं, कोई भी संख्या कोई भी पूर्णांक से, तो क्या आएगा रिजल्ट में सम संख्या, यानी 6 क्यू जो होगा सम संख्या हो जाएगा। और सम संख्या में अगर विषम संख्या के ऐड करेंगे तो विषम संख्या आता है, ठीक। सम संख्या में अगर विषम संख्या का ऐड, जैसे 6 में ऐड किएगा चीज 5 मान लीजिए, ठीक, तो कितना आएगा 11, तो ये भी विषम संख्या है, ठीक। तो इसी तरह से 6 क्यू प्लस 1 विषम संख्या होगा, 6 क्यू प्लस 2 अगर ये सम संख्या ये भी सम संख्या अगर जोड़ देंगे तो ये सम संख्या हो जाएगा, तो ये यहाँ पर सम संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें लास्ट में हम लिख देंगे कि तो सम संख्या हो गया, बाकी देखिए ये भी सम संख्या हो जाएगा, ठीक। तो ये वाला सम संख्या प्लस विषम संख्या हो जाएगा, 6 क्यू प्लस 5 विषम संख्या, क्यों, तो ये सम संख्या है ये विषम संख्या है, ठीक, इसीलिए दोनों का योगफल जो है विषम संख्या है, कि विषम संख्या सम संख्या विषम संख्या का योगफल जो है एक विषम संख्या आता है। तो लास्ट में इसे हम लिखेंगे कि अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है, तो इस तरह से इसको हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक। इस तरह से हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं, ये जो है आपका साबित हो गया। चलिए आगे वाला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है, ठीक, दूसरा के बाद नंबर 3, ब्लैंक पेज है थोड़ा, देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी परेड बैंड के पीछे मार्च कराना है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका भी मतलब HCF निकाल देंगे यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से। देखिए यहाँ पर 616 और 32 है, तो यहाँ पर ए के मान कितना हो जाएगा, ए के मान जो है आपका, ए के मान हो जाएगा आपका
ए बराबर आपका हो जाएगा कितना, ए बराबर हो जाएगा यानी कि अधिक वाला संख्या यानी कि बड़ा वाला संख्या, ठीक। ए बराबर 216 और बी बराबर कितना हो जाएगा 32, ठीक। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, विभाजन प्रमेयिका, प्रमेयिका से, ठीक। क्या लिखा जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर और 0 से बड़ा और बराबर होगा आर, आर हमेशा छोटा होगा बी से। इस तरह से अब क्या करते हैं कि ए का मान यहाँ सेट करते हैं। तो ए का मान कितना है 616 बराबर बी का मान कितना है 32 और क्यू का मान नहीं पता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सोल्व करते हैं बगल में, यानी 32 से भाग दे देंगे 616 में। देखिए तो 32 और 2 बार में लगाते हैं तो 32 दूना 64 जाता है, एक बार में लगाइए 32, ठीक। 11 में से 2 गया 9 2 11, यहाँ पर 5 यानी कि 2 आ जाएगा, एक के बाद 6 उतारेंगे, ठीक। यानी हो जाएगा कितना 296, 296 में यानी कि आपके कितना से लगा सकते हैं, यानी 9 से एक बार लगाइए, ठीक। कि 9 दूना 18, एक 9 3 27 एक 28, 288। तो यहाँ पर यानी 9 बार में कितना आएगा 288, घटाएंगे 16 में से 8 गया तो 8 है, यहाँ पर खत्म, यहाँ पर खत्म, एक बाद यहाँ 32 आएगा, 8 को 32 यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर कट जाएगा। ये इसको सेट करते हैं तो 32 से भाग दिए तो कितना बार में गया 19 बार में, यहाँ पर लिखते हैं 19 से प्लस में शेष कितना बचा था, शेष बचा था यहाँ पर 8, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। फिर इसके लिए जब 32 में जब भाग दिए 8 से तो यानी 32 बराबर कितना से भाग दिए थे 8 से, तो 8 इंटू में कितना 4, शेषफल में कितना 0, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा इसका, एचसीएफ जो है बराबर आ जाएगा 8। यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि 616 और 32 से 10 वाले मतलब 616 आर्मी हैं और 32 से 10 वाले आर्मी बैंड में अगर मार्च कराना है, ठीक, तो अधिक से अधिक उसको 8 यानी 8 स्तंभ में, एक स्तंभ में 8 यानी आर्मी की संख्या होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पर, और आगे का क्वेश्चन जो है चौथा नंबर आपका क्वेश्चन जो है हालांकि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो इसको भी देख लीजिए। इसका कहने का मतलब तात्पर्य यह हुआ, ठीक, कि 3m या 3m+1 यानी पूर्णांक का वर्ग। तो कोई भी संख्या का अगर वर्ग ले लेते हैं, ठीक, जैसे मान लीजिए कि 2 का वर्ग होता है, ठीक, तब 2 का वर्ग कितना होगा 4। जैसे मान लीजिए 5 का वर्ग हो गया, ठीक, तो 5 का वर्ग कितना हो गया 25। मान लीजिए, ठीक, कि 8 का वर्ग ले लेते हैं, ठीक, तो 64 हो जाएगा। अब बोल रहा है, ठीक, कि वर्ग में अगर कोई के संख्या के वर्ग में अगर हम 3 से डिवाइड लगाए ना, ठीक, 3 का अगर डिवाइड लगाए तो चाहे तब पूरा पूरा कट जाएगा, यानी शेषफल 0 आएगा, अच्छा तो शेषफल 1 आएगा, ठीक। तो देख लीजिए, और मान लीजिए कि 3 से अगर डिवाइड लगाते हैं 4 में, ठीक, तो एक बार में जाएगा 3, यहाँ शेषफल देखिए 1 आ गया, 64 में अगर 3 का अगर डिवाइड लगाते हैं, ठीक, तो 3 दूना 6 कट गया 4, एक बार में 3, शेषफल कितना आ गया 1। इसमें भी 3 से अगर डिवाइड लगाएंगे 25 में तो 8 या 24 यानी शेषफल आ गया 1। जैसे 3 का वर्ग जिससे होता है कितना 9, तो 9 में अगर 3 का अगर डिवाइड लगाएंगे, ठीक, तो कितना आएगा 3 बार में 3 3 की 9, ठीक है। चलिए इसके बाद में मतलब इसका मतलब ये चीज हुआ, ठीक, कि हमें कोई अगर वर्ग संख्या में अगर 3 का अगर डिवाइड लगाएं तो शेषफल चाहे तो 0 आएगा, शेषफल चाहे तो 1 आएगा। लेकिन हमको अगर सिद्ध करना है तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे हम लोग, तो देख लीजिए उसी तरह से हम लोग सिद्ध करते हैं जैसे उसको किया। लिखेंगे
कोई भी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ठीक। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर और 0 से बड़ा और बराबर होगा आर, आर हमेशा छोटा होगा बी से, आर हमेशा छोटा होगा बी से। अब यहाँ पर बी का मान कितना दिया है 3, बी का मान कितना दिया है 3, यहाँ पर हम रखेंगे ठीक। बी का मान, इसको हम बी बराबर लिखते हैं कि बी बराबर 3 रखने पर तो बी बराबर 3 रखते हैं तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर 3q प्लस आर, और इसमें अगर रखते हैं ठीक, इसमें अगर रखेंगे तो 0 से बड़ा या बराबर होगा आर, आर हमेशा छोटा होगा 3 से यानी ठीक। तो इसलिए आर बराबर कितना हो जाएगा, आर बराबर 0 1 फिर 2, यानी कि 3 से कम तक ले लेना है 0 के शामिल करके, 0 1 2 और 3 नहीं होगा, 3 से कम है ठीक है। चलिए आप क्या करते हैं कि इसको हम रखते हैं इसमें, अब आर के मान रखते हैं ए वाला में ठीक है, ए बराबर 3q प्लस आर वाला में ठीक। तो हो जाएगा ए बराबर 3q प्लस 0 यानी कि 3q केवल ठीक है। फिर देखिए आगे, फिर ए बराबर कितना आ जाएगा, जब यहाँ लिख देना कि जब आर बराबर यहाँ 0 ठीक, जब आर बराबर कितना रखेंगे, जब आर बराबर यहाँ पर 1 रहेगा ठीक है, 3q प्लस कितना आ जाएगा 1। इसी तरह से जब यदि आर बराबर रखते हैं, आर बराबर अगर 2 रखते हैं ठीक, तो कितना आ जाएगा, ए बराबर आ जाएगा 3q प्लस में 2। इतना तक तो हो गया। ये तो हम केवल पूर्णांक निकाले कि ए बराबर इतना, बी बराबर ए बराबर इतना यानी 3q, ए बराबर 3q प्लस 1, ए बराबर 3q प्लस 1 कह रहा कि इसका वर्ग ठीक है, इसका वर्ग। तो हम लोग इसका अगर वर्ग करते हैं अगर ठीक, तो बारी बारी से वर्ग करेंगे ठीक। देखिए ए बराबर लिखे हैं कि ए बराबर 3q, इसका लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ए का वर्ग हो जाएगा ए स्क्वायर और 3q का वर्ग इधर ऐसे कर देंगे ठीक। 3q का वर्ग करेंगे तो यानी कि कितना हो जाएगा 9q स्क्वायर, यानी 9 का देखिए हमको सबसे पहले क्या करना है, भाजक के रूप में 3 ले आना है ठीक, 3। तो हम एक में से 3 कॉमन करते हैं ठीक, 3 को कॉमन कर लेते हैं और लिखते हैं कि 3q स्क्वायर, यानी कि q के मान जो है आपका, q के मान जो है 3q स्क्वायर रहेगा ठीक। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम मान लेंगे कि 3q स्क्वायर बराबर m, तो हो जाएगा कितना 3m, इस तरह से ठीक। चलिए एक का हम इसको लिख देते हैं 3q स्क्वायर बराबर m। आगे देखिए जैसे ए वो का जैसे किए ठीक, इस तरह से जैसे ए पूर्णांक निकला ए बराबर 3q, इसी तरह से ए बराबर 3q प्लस 1 का भी क्या करेंगे, इसका भी वर्ग हम लोग करेंगे। तो अगला स्लाइड में चलते हैं और
इस तरह से आप वीडियो को रोक करके और देख सकते हैं, ठीक, और लिख सकते हैं। और चलिए इसको हम मतलब इसको क्लीन करते हैं और अगला पेज पर चलते हैं, ठीक। देखिए अब अगला पेज पर हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो ए बराबर कितना था, ए बराबर 3q का कर दिए हैं, ठीक। और अब की बार क्या करेंगे, अब की बार जो है, अब की बार हम लोग क्या करेंगे कि ए बराबर 3q प्लस 1, इसका भी दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, ठीक। लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ इसमें हम वर्ग करेंगे, ठीक। ए के वर्ग और 3q प्लस 1 का भी वर्ग कर देंगे, ठीक है। अब आगे जाना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर पर चलेगा, ठीक। a प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2a बी के स्थान पर 1 तो प्लस नहीं होगा, इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। इस तरह से हम लोग सेट कर देते हैं, ठीक। इसको वर्ग करेंगे तो यानी कि 9 आ जाएगा, 9q स्क्वायर प्लस 3 दूना 6q प्लस कितना 1। इसमें हम क्यू ओला में से यानी क्यू जो है, ठीक, उसमें से हमको 3 कॉमन करना है, ठीक। तो 3 कॉमन करेंगे तो देख लीजिए 3 कॉमन करते हैं इस क्यू ओला में से, ठीक है। तो क्यू में से अगर क्यू में से 3 अगर कॉमन करेंगे तो 3q स्क्वायर आएगा प्लस में 3 दूना का 6 यानी कि 2q आएगा, ठीक है, प्लस कितना 1। इतना के बदले हम m मान लेते हैं, लेकिन जहां 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर कितना m, तो क्या हो जाएगा 3m प्लस कितना 1। इस तरह से दूसरा भी हो गया। उसी तरह से हम लोग तीसरा भी सोल्व कर सकते हैं, जैसे a बराबर 3q प्लस कितना था 2, इसको दोनों तरफ यहाँ भी लिख देंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो a का स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का भी वर्ग, ठीक है। यहाँ भी सेट करेंगे 3q a स्क्वायर प्लस 2ab 2ab प्लस b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, और करते हैं स्क्वायर तो यानी आ जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 3 दूना 6, 6 दूना कितना हो जाएगा 12, 12q प्लस कितना 4। देखिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ये जो 4 जो है इसको मतलब 2 पार्ट में मतलब डिवाइड कर देते हैं, कैसे देख लीजिए 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 को देखो इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक, कि 3 प्लस कितना 1 है कि शेषफल में हमको 1 लाना है, इसीलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर कि 3 कॉमन करते हैं, अब क्यू वाला में से क्यू वाला और प्लस यहाँ से, ठीक है। तो 3 यहाँ जो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस कितना 1 प्लस 1, तो इतना यानी इतना के बदले क्या मानेंगे m, यहाँ लिखेंगे जहां 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 बराबर m, तो क्या हो जाएगा बराबर में 3m प्लस 1, तो लिख देंगे, ठीक, कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो इस तरह हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक। तो यह है सबसे यानी कि यानी अब जी अब जो होगा
यानी कि सबसे लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है, जो क्यूब बोला है, इसी तरह से है लेकिन क्यूब करना होगा, ठीक है। देख लीजिए, अब आगे हम चलते हैं अगला स्लाइड पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो ही बात है, घन कोई संख्या के घन करते हैं, अगर 9 से डिवाइड अगर करते हैं, ठीक, तो 9 से डिवाइड करने के बाद क्या होगा, शेषफल चाहे 0 आएगा, चाहे तो 1 आएगा, चाहे तो 8 आएगा, ठीक है। इसे अब मान लो, चलिए आप लोग समझ गए होंगे बात, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं हम, ठीक। उसके बाद में क्या कहते हैं, इसको हम जिस तरह से अभी सोल्व किए उसी तरह से जस्ट सोल्व करते हैं। यहाँ पर 9 है तो हम 9 नहीं लेंगे, कहे कि यहाँ पर 9 लेते हैं तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है, जिसके कारण हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 9 नहीं लेंगे, 3 लेके ही बनाते हैं। देख लीजिए, यहाँ पर लिखेंगे कि कोई धनात्मक, चाहे किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए, ए तथा बी के लिए इस तरह से हम लोग लिखते हैं, ठीक, कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए, ए तथा बी इसीलिए लिया जाता है ना, ठीक, कि हम लोग कभी भी अगर यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करेंगे तो दो संख्या हम लोग को चाहिए, दो पूर्णांक चाहिए, इसीलिए लिखते हैं, ठीक। देखें, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, परिमेयिका से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और 0 से 12 या बराबर होगा आर, और आर हमेशा छोटा होगा बी से। तो इस तरह से हम लोग लिख लेते हैं। एक बाद हम क्या करते हैं, हम कह रहे हैं क्या चीज कि 9m जो लिखा हुआ है यहाँ पर 9m जो लिखा हुआ है, हम 9 नहीं रखेंगे, ठीक, यानी कि 9 का मल्टीपल में 3 जो आता है, 3 का मल्टीपल 9 जो आता है, तो हम 3 रख लेते हैं, ठीक, क्या करते हैं, 3 रख लेते हैं, ठीक है। तब बी बराबर लिखेंगे कि बी बराबर कितना, बी बराबर 3 रखने पर, बी बराबर 3 रखने पर, ठीक है, बी बराबर 3 रख लिए। इसके बाद देखिए, इसमें 3 रखेंगे तो ए बराबर हो जाएगा 3q प्लस में आर, इसमें अगर रखते हैं तो 0 से बड़ा या बराबर होगा आर, और बी के स्थान पर क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, इसलिए आर बराबर कितना हो जाएगा, इसलिए आर बराबर कितना हो जाएगा, इसलिए आर बराबर हो जाएगा कितना, 0 0 0 0 1 2। यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, चलिए, यहाँ पर कुछ दिक्कत हो जा रहा है, ठीक, जो मच्छर बढ़ जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, और चलिए फिर से हम लिख लेते हैं, ठीक है, इसको और सोल्व कर लेते हैं। सबसे लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि, ठीक है, और इसमें जो है हम लोग लिखे थे क्या चीज, कि कोई किसी धनात्मक पूर्णांक, किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए, ए तथा बी के लिए, ठीक, देखें, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से क्या चीज, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और 0 से बड़ा या बराबर होगा आर, और आर छोटा होगा बी से, आर छोटा होगा बी से। इस तरह हम लोग लिख लेते हैं इसमें। इसके बाद में हम लिखे थे कि बी बराबर
3 रखने पर, 3 रखने पर, और b का मान जो है, अब हम यहाँ पर 3 रखेंगे, b का मान यहाँ पर 3 रखेंगे, ठीक। तो a बराबर कितना हो जाएगा 3q प्लस r के मान अभी ना है, r के मान यहाँ r, ठीक। इसमें 0 से बड़ा या बराबर होगा r, और b के जगह पर कितना रखना है 3, इसलिए अब r बराबर कितना हो जाएगा, तो r बराबर 0 1 2, कहा कि 3 से छोटा लेना है 0 को शामिल करके, ठीक। तो 0 1 2, ठीक। अब देखिए a बराबर कितना आएगा, जब हमें r बराबर कितना रखेंगे 0, तो 3q प्लस 0 यानी 3q। जब r बराबर कितना रखते हैं, r बराबर 1 रखते हैं, ठीक। तो a बराबर कितना आ जाएगा 3q प्लस 1। जब r बराबर 2 रखेंगे तो a बराबर आएगा 3q प्लस कितना 2। इस तरह से हम लोग कर लेते हैं, ठीक। इसके बाद में देखिए, इसके बाद में हम लोग अब कर रहा है क्या जी, घन करने के लिए, घन यानी कि क्यूब। अब हम लोग हर यानी सब का क्यूब करेंगे बारी बारी से। तो हम यहाँ पर एगो का क्यूब करके दिखाते हैं, ठीक। देखेंगे अब a बराबर 3q, और इसको क्या करते हैं कि दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, ठीक। a बराबर 3q, एक घन कर देंगे, इसका भी घन यानी क्यूब कर देंगे, ठीक। यानी कि हो जाएगा, देखिए 3 का क्यूब करेंगे तो 27 का आ जाएगा, 27 क्यू का क्यूब, ठीक। इसमें हम क्या करना है, 9 कॉमन करना है, कितना करना है 9 कॉमन करना है, ठीक। तो 9 कॉमन करेंगे तो 9 क्यू स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर 3 नहीं, यहाँ क्यूब हो जाएगा, 3 क्यूब के बराबर क्या मान लेंगे, m मान लेंगे, ठीक। क्या हो जाएगा, तो 9m हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से बारी बारी से क्या करेंगे, इसका भी यानी आगे 3q प्लस 1 का, यानी 3q प्लस 1 का भी क्यूब करेंगे, ठीक। तो अगला पेज में हम चलते हैं। इसको वीडियो के मतलब रोक के आप लोग मतलब उतार सकते हैं इसको, ठीक। देख सकते हैं। हम अभी क्लीन करते हैं, ठीक। आप देखिए आगे जो है आपका, आगे जो है अगला, ए बराबर क्या था, ए बराबर 3q प्लस 1 था, इसका क्यूब करना है, ठीक। दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, ठीक। a क्यूब और 3q प्लस 1 का क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, देखिए a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब देखिए यहाँ पर सेट करते हैं, 3 क्यूब का a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, प्लस 3a प्लस बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, तो 1 का क्यूब। चलिए इसको करेंगे तो 27 आ जाएगा, इसको करेंगे तो कितना आएगा 27 क्यूब का क्यूब प्लस 3 3 का 9 हो गया, 9 27 क्यूब का स्क्वायर, 3 3 की 9 क्यूब प्लस 1। अब क्या करेंगे, क्या चीज कि यहाँ से लेके यहाँ तक ले, इसमें से हम क्या करेंगे, 1 तो हमको लेना था, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 3 कॉमन कर लेंगे, ठीक। तो 3 कॉमन करेंगे तो यानी कि 9 क्यूब का क्यूब प्लस 9 क्यूब स्क्वायर प्लस कितना, केवल 3 क्यूब प्लस कितना 1। यहाँ लिखेंगे जहाँ 9 क्यूब का क्यूब प्लस 9 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 क्यूब 3 ओ
सॉरी, इसमें 9 कॉमन करना है, ठीक है, 3 नहीं कॉमन करना है, ठीक, 9 कॉमन करना होगा, ठीक। तो 9 कॉमन करेंगे तो 9 3 क्यूब का क्यूब 3 क्यूब स्क्वायर और केवल यहाँ क्यूब बच जाएगा, ठीक है, प्लस कितना 1 लिखेंगे, जहाँ 3 क्यूब का क्यूब प्लस 3 क्यूब स्क्वायर प्लस क्यूब बराबर m, इस तरह से। और इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पर हम रख देंगे तो 9m + 1 हो जाएगा, ठीक है। और एक और बच गया, एक और बचा हुआ है, ठीक, तो देख लीजिए, यहाँ पर कर देते हैं हम, यहाँ पर a बराबर 3 क्यूब प्लस 2, ये दोनों तरफ घन कर लेते हैं, दोनों तरफ घन करने पर, ठीक, a क्यूब बराबर 3 क्यूब प्लस 2 का क्यूब, a क्यूब 3 क्यूब का क्यूब, a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर यानी 3 क्यूब का स्क्वायर इंटू b प्लस 3a b स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर प्लस b क्यूब, तो 2 का क्यूब। चलिए कर लेते हैं इसको, यानी आ जाएगा 27 क्यूब का क्यूब प्लस 3 नहीं 3 3 के 9 और 9 3 3 के 9 तो 27, 27 दूने कितना हो जाएगा 54, 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 3 के 9 और 9 को 36 क्यूब प्लस 8, कितना आएगा, यानी कि 27 के, देखिए यहाँ पर 27 आ जाएगा, यहाँ पर 3 3 के 9 9 3 27 और 27 दूना 54, 2 दूना 4 4 3 12 और 12 3 36, यहाँ 2 का क्यूब 8। इसके बाद देखिए क्या करते हैं कि यहाँ पर हमको लेना है 1, यहाँ पर हमको कितना लेना है 1 लेना है, ठीक, नहीं एगो में 0 लेना था, एगो में 1 लेना था, एगो में 8 लेना था, तो 8 यहाँ पर आ गया है। इसके बाद हम क्या करें 9 कॉमन कर लेंगे, यहाँ से लेके क्यूब तक ले, तो 9 कॉमन करते हैं, देखिए 9 3 27 3 क्यूब का क्यूब प्लस 9 6 54 क्यूब स्क्वायर 9 को 36 क्यूब प्लस में 8। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर 9m + 8 कैसे लिखेंगे, कहे कि इतना के बदले क्या लिखेंगे हम लोग m लिख लेंगे, ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर कि जहाँ बगल में लिख लीजिएगा आप लोग, जहाँ कि 3 क्यूब का क्यूब प्लस, यानी कि इतना के बदले, यानी 3 क्यूब का क्यूब प्लस 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब, 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब बराबर कितना हो जाएगा m। लास्ट में लिखेंगे कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है, ठीक। तो इस तरह से हम लोग यानी कि फर्स्ट चैप्टर का यानी 5 क्वेश्चन हम लोग सॉल्यूशन किए हैं। अतः इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक, ताकि समय समय पर आपको वीडियो मिलता रहे। थैंक यू।